हाँ जी बेटा, तो साइक्लोप्रोपेन का कर रहे थे हम। तो 109.5 में से जब आप 60 डिग्री को आप माइनस करेंगे तो 49.5 आएगा। अब क्योंकि एंगल जो रिड्यूस हुआ है वो दोनों साइडों से हुआ है, ठीक है, तो उसको हम जब दो पे डिवाइड किया हमने तो हमें 24.75 इतना एक मिला। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऑलमोस्ट आपका 24.44 या 24.7 ऑलमोस्ट आपका रिड्यूस हुआ है फ्रॉम ईच साइड, ठीक है। तो वो रिड्यूस होके 60 तक आ गया, ठीक हो गया ना। तो अब ये जो स्टैंडर्ड एंगल है 109.5 का, उससे कम होके वो 60 पे आ गया। दैट मीन्स के ज़ाहिर अब स्ट्रेन तो आया, खिंचाव तो पैदा हुआ ना उसमें, ठीक है ना। तो इस खिंचाव की वजह से क्या हुआ है कि आपके पास एक अनस्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अनस्टेबिलिटी क्रिएट होने से क्या है कि इसका रिंग जो है वो बड़ी आसानी से ओपन हो सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरह ये आपको हो गया साइक्लोप्रोपेन। अब वो कहता है कि साइक्लोप्रोपेन का जो आपके पास बॉन्ड है वो वीक होता है, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन का बॉन्ड आपके पास वीक होता है। वीक होने की वजह से क्या होता है कि आपके पास इसमें इसके मॉलिक्यूल्स में एनर्जी हाई है। जब मॉलिक्यूल्स में एनर्जी हाई होती है या एटम्स में एनर्जी इनके दरमियान में हाई है तो इस मॉलिक्यूल को हम स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल कहेंगे। अब ये क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, हमेशा याद रखें कि अगर आपका वीक बॉन्ड है किसी मतलब के मॉलिक्यूल में तो इजीली ब्रेक हो जाएगा। इजीली ब्रेक कब होगा, अगर उसकी हाई एनर्जी है। हाई एनर्जी मतलब कि वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। अनस्टेबल चीज़ ही आपके पास जल्दी ब्रेक हो जाती है, ठीक है, जल्दी टूट जाती है अनस्टेबल चीज़ ही, ठीक हो गया। अगर वो आपके पास स्टेबल होता तो उसका बॉन्ड ज़ाहिर है उसकी एनर्जी लो होती। स्टेबिलिटी हमेशा लो एनर्जी के साथ एसोसिएट होती है, समझ आइए। हमेशा जो स्टेबल मॉलिक्यूल होता है वो लो इन एनर्जी होता है, ठीक है। और स्टेबल मॉलिक्यूल वही होता है जिसको हम जिसके बॉन्ड्स को तोड़ा मुश्किल से जाता है, जो टूटे ना, तो मीन्स कि उसके बॉन्ड स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये जो आपके पास है हाई एनर्जी, वो आपके पास वीक बॉन्ड इज इक्वल टू लेस स्टेबिलिटी के साथ रिलेट करती है। इसी तरह लो एनर्जी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और मोर स्टेबल मॉलिक्यूल के साथ रिलेट करती है। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इस तरह वो कहता है साइक्लोप्रोपेन आपके पास वीक बॉन्ड रखता है जिसकी वजह से उसकी एनर्जी हाई है, स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल है, इजीली ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास एक उसका कॉन्सेप्ट आ गया। इसी तरह वो कहता है कि आपके पास साइक्लोब्यूटेन में जो है आपके स्ट्रेन जो है वो थोड़ा उससे साइक्लोप्रोपेन से कम होता है, ठीक है। और एंगल स्ट्रेन जो आपके पास साइक्लोपेंटेन में है वो उससे भी कम होता है, साइक्लोब्यूटेन से भी कम होता है, ठीक हो गया। अब वजह क्या है, ठीक है, वो कहता है इस वजह से उसने जो थ्योरी दी थी उसमें उसने कहा था कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इंक्रीज करते वो सॉरी एटम्स जो हैं उसमें इंक्रीज करते रहते हैं, वैसे वैसे आपके पास वो जो बॉन्ड है सॉरी जो एंगल है वो उसका स्ट्रेन कम होता रहता है, ठीक है। मतलब कि मॉलिक्यूल्स जो है अपने आप को ओवरलैप करने के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन को अकोमोडेट करने के लिए वो ओवरलैपिंग करते हैं और वो उसका जो स्ट्रक्चर जैसे जैसे एक्सपैंड होता है वैसे वैसे खुला स्ट्रक्चर बनता रहता है, ठीक है। उतना ही एंगल हाई बनता है, उतना ही वो 109 के पास अप्रोच करता है। ये आपका वो कह रहा है कि जब आपके पास हाई नंबर ऑफ कार्बन मौजूद, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेंगे, इस हिसाब से देखा जाए तो आपके पास ये आपके पास हो गया साइक्लोपेंटेन के हिसाब से। वो कहता है कि सबसे कम उसमें एंगल स्ट्रेन होता है, मींस कि उसको आपके पास स्टेबल ज़्यादा होता है, उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। साइक्लोहेक्सेन में वो कह रहा है कि एंगल स्ट्रेन मज़ीद बढ़ जाता है, हाईएस्ट होता है क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन उसमें ज़्यादा है। इसी तरह साइक्लोहेक्सेन वो जो है हेप्टेन और ठीक है ऑक्टेन वगैरह, इसमें इस तरह उसके स्ट्रेन्स बढ़ते रहेंगे, ठीक हो गया। लेकिन वो कहता है ये आपके पास ट्रू नहीं होता, दिस इज़ नॉट ट्रू। बेयर थ्योरी ने यही कहा था कि सबसे जो स्टेबल होती है वो आपके पास पेंटेन होती है और हेक्सेन जो है वो अनस्टेबल होती है, उसमें स्ट्रेन ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ाया है, दैट इज़ योर 6 मेंबर स्ट्रक्चर, ठीक है, और वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है आपके पास मॉलिक्यूल रिंग फॉर्म में, ठीक है। असल में वो कहते हैं होता ये है कि आपके पास जो रिंग फॉर्म होती है, ये जो 6 मेंबर रिंग होते हैं ये अक्सर और बेशतर चेयर फॉर्म या बोट फॉर्म में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इनके एंगल्स इस तरह क्रिएट होते हैं कि उनमें स्ट्रेन जो है वो कम से कम आता है, ठीक है। मतलब कि वो अपने आप को अकोमोडेट इस तरह करते हैं कार्बन कार्बन एटम्स आपस में
कि उनका एंगल जो है वो क्लोजली जाके 109 के पास जाए और वो उसमें स्ट्रेन जो है वो कम पे आए, ठीक है ना। लेकिन बेयर जो है वो कहता था कि आपके पास सबसे ज़्यादा स्ट्रेन जो है वो मतलब हाई स्ट्रेन आता है जैसे जैसे आप कार्बो नंबर इंक्रीज करते हैं, और सबसे स्टेबल उसकी नज़र में जो था वो आपके पास साइक्लोपेंटेन था। ज़ाहिर है बेयर थ्योरी में ये गलती थी, ठीक है। बाद में प्रूव हुआ था कि आपके पास सबसे जो स्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं वो 6 मेंबर रिंग वाले होते हैं, ठीक है। 5 मेंबर रिंग वाले भी स्टेबल होते हैं, लेकिन 6 वाले भी काफ़ी हद तक स्टेबल, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। बेंजीन की एग्जांपल देख लें, उसमें तो चले डबल बॉन्ड आ जाता है, कॉन्जुगेशन आ जाती है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो 6 मेंबर रिंग जो है वो काफ़ी स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसमें ये आपके पास इसकी थोड़ी सी ड्रॉबैक आ जाता है, ठीक हो गया।